अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। क्या आप लोगों ने मसूर दाल के पकोड़े बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो आज की रेसिपी आप लोगों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने मसूर की दाल ले लेनी है और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो देना है। जब आप भिगोएंगे तो ये ऐसे फूल जाएगी। उसके बाद एक आप लोगों ने जूसर जग ले लेनी है, इसमें तमाम दाल को डाल देना है। उसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है, खाने वाला मीठा सोडा, ठीक है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने प्याज ऐड कर देना है। एक छोटे साइज़ का प्याज ले लें और इसको ऐसे मोटे साइज़ में काट कर डाल दें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज़रूर ऐड करना है। पकोड़ों का टेस्ट बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। इसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर दें और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है, बैटर साइज़ का तैयार कर लेना है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको पीस रही हूँ, एक तरह से इसका बैटर तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से दाल हमारी अच्छे तरीके से पिस चुकी है। जब आप लोग ये मेहमानों को चाय के साथ देंगे तो उनको पहचान ही नहीं होगी कि ये दाल के आप लोगों ने पकोड़े बनाए हैं या बेसन के, ठीक है। इतने ज़बरदस्त ये पकोड़े तैयार होंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने 5 मिनट इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फेंटते जाना है, ठीक है। चम्मच की मदद से मैं इसको फेंटती जाऊंगी अच्छे तरीके से। जब 5 मिनट आप लोग इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे तो ये माशाल्लाह से ये आप लोगों का बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के पकोड़े तैयार होंगे। तो 5 मिनट मैं इसको फेंटती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट वेट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि बैटर हमारा फूल चुका है। दूसरी तरफ जो है मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, ताकि ऑयल भी हमारा ज़्यादा गर्म हो जाए। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब आप लोग चम्मच की मदद से डालें या हाथ की मदद से, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे डाल सकते हैं, ठीक है। मैं चम्मच की मदद से इसमें डाल रही हूँ, आप लोग हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। और जिस साइज़ के आप लोगों को पकोड़े बनाने उस साइज़ के आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे डालूंगी इन तमाम को और एक साइड हमेशा से मैं आप लोगों को कहती हूँ एक साइड पकने दिया करें, उसके बाद इसकी साइड को चेंज किया करें, ठीक है। आप लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को मुनासिब लगे वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड मैं इसकी पकने देती हूँ, उसके बाद साइड को चेंज करेंगे एक अमेजिंग तरीके से। तो माशाल्लाह से एक साइड इसकी पक चुकी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। हल्के हाथों से आप लोगों ने तमाम की साइड को चेंज करना है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ये लगेगा ही नहीं मेहमानों को कि वो दाल के पकोड़े खा रहे हैं, बल्कि उन्हें ये लगेगा कि वो बेसन के पकोड़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करते जाना है और चाय के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करना है, ठीक है। तो एक साइड इसकी पक चुकी है, मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तमाम को मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। तो कुछ को मैंने फ्राई करके निकाल लिया और कुछ पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसको पहले एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो माशाल्लाह से तमाम पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आई है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।